जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद चुनकर जाते हैं, जब वह अपने क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि अब मुसलमानों और यादवों का काम नहीं होगा। अब हम यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। अब उनसे केवल चाय नाश्ता तक का ही संबंध है। अगर वो मेरे पास आते हैं तो उनको चाय नाश्ता मिठाई खिलाऊंगा और बोल दूंगा कि अब आपका काम हम नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अब यादव और मुसलमानों का काम नहीं होगा। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं राजद की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आने लगी कि क्या अब धर्म और जात देखकर क्षेत्र के जो नेता होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, वो काम करेंगे। पूरी बातों को समझने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात देवेश चंद्र ठाकुर की जो सीतामढ़ी से सांसद चुन कर जाते हैं। एनडीए की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बन जाती है तो वह अपने क्षेत्र में फिर वापस लौट कर आते हैं। उनका भव्य स्वागत किया जाता है और एक जनसभा रखा जाता है जिसमें काफी लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। उस क्षेत्र के उसमें जनसभा को संबोधित करते हुए जो जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी भी बताए जाते हैं, वह अपने भाषण में कहते हैं कि अब यादव और मुसलमानों का काम हम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान हमें वोट नहीं दिए हैं। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज्यादा काम किसी का किया है तो वह यादव और मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद यादव और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। इसलिए अब उनसे इतना ही नाता है कि अगर वे मेरे दरवाजे पर आते हैं तो उनको चाय नाश्ता कराऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और फिर बोल दूंगा कि आपका काम जो है वह मैं नहीं करूंगा। आपने जिसको वोट दिया है आप उसके पास जाइए, उससे काम कराइए। इस पर एक वाक्य का चर्चा करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि हाल ही में रविवार को हमारे पास एक मुस्लिम आते हैं। वह कुछ काम लेकर मेरे पास आते हैं। हमने उनसे पूछा, शायद वो पहली बार ही आए थे, हमने उनसे पूछा भी क्या आप हमारे पास पहली बार आए हैं। उन्होंने सीधे साधे लहजे में कहा कि हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और कुछ काम की वजह से आया हूँ। फिर हमने कहा कि अभी अभी जो हाल में चुनाव हुआ उसमें आपने तो लालटेन को ही वोट दिया होगा, लालू प्रसाद यादव को ही वोट दिया होगा। तो उस मुसलमान ने कहा कि हाँ हमने लालटेन को ही वोट दिया है। तो फिर हमने कहा तो फिर हमारे पास क्यों आए हैं? जब आपने लालटेन को चुना है तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है? फिर वह मुसलमान घबरा जाता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास आने का उद्देश्य क्या है, तो वह मुसलमान कुछ नहीं बोलता है, वह मुसलमान चुप रहता है। फिर हमने कहा आप हमारे पास पहली बार आए हैं इसलिए आपको हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। अब हम मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे। साफ साफ शब्दों में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा। आपको तो जब आप बटन दबाने गए होंगे तो वहां आपको तीर का बटन दबाने में आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा ईवीएम पर नजर आता होगा, इसलिए आपने लालू प्रसाद यादव और लालटेन का बटन दबा दिया। लेकिन जब आपको ईवीएम पे नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है तो हमको भी आपको देखकर आपके चेहरे पर लालू यादव और लालटेन का चित्र नजर आता है, इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर बेबाक बोले और यही जो वाक्य है वह अपने मंच से भी भरी सभा में लोगों को सुनाए और साफ कह दिए कि अब यादव और मुसलमान का काम सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर नहीं करेंगे।
उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, जब कोरोना लोगों को पकड़ रहा था, उस समय जो दवा आई, क्या नरेंद्र मोदी ने यह जात और धर्म देखकर दवा दिया? उसके अलावा जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी ने धर्म देखकर और जात देखकर अनाज दिया? सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में अनाज नरेंद्र मोदी के तरफ से दिया जा रहा है और आज भी मिल रहा है। फिर इतना भेदभाव क्यों? अब इस बात पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि क्या अब जो नेता है, सांसद है, वो जात और धर्म देखकर काम करेंगे? उसके अलावा राजद के तरफ से भी यही प्रतिक्रिया आई है। राजद के जो नेता है उन्होंने भी कहा है कि क्या अब जात और धर्म की लड़ाई यहाँ तक आ गई कि अब जो नेता चुने जाएंगे वह जात और धर्म की देखकर ही जो है लोगों का काम करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या देवेश चंद्र ठाकुर जैसा बोल रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? क्या यादव और मुसलमान जब वोट नहीं दिए हैं तो उनको जो है ये नेता काम उनका नहीं करेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।